जय हिंद। एक बार फिर से हम बहुत सारे वीडियो को लेके आएंगे, जिसमें से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो 10th वर्ग है, जो एग्ज़ाम 2023 में देंगे उसके लिए मस्ट भी है क्वेश्चन। और इसमें हम 5 अंकीय के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज हम आप सबके सामने लेके आए हैं ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ है सो हर बार एक क्वेश्चन फिक्स है, ग्राफ से एक रहता है। तो आज हम जो ग्राफ का एक क्वेश्चन बताएंगे, और साथ ही अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो हम मतलब कि एकदम ग्राफ का महत्वपूर्ण टॉपिक कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, ताकि आपको कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन मिलेगा तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं। 4x - 5y = 20 समीकरण 1, 3x + 5y = 15 समीकरण 2। इसको ग्राफीय निरूपण करना है, ग्राफीय निरूपण। ठीक है, तो ग्राफीय निरूपण करने से पहले कम से कम मतलब कि ये जो समीकरण है उसका कम से कम हम 2 मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1, तो समीकरण 1 दे रखा है 4x - 5y = 20। ठीक है, और इससे कम से कम 2 मान चाहिए, x का 2 मान और y का 2 मान। और 2 मान इसलिए चाहिए क्योंकि 2 बिंदु से अगर हम लाइन खींचेंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एगो डब्बा बनाते हैं, एगो x का एगो y का। ठीक है, एक x का डब्बा हो गया और एक y का डब्बा हो गया। और इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी मान रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 0 रखते हैं। तो रफ में हम इस तरह इसका यूज करेंगे, 4x = 0 रखेंगे। एक मान अपना मन से और एक मान है सो मान में रख के तब ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 0 - 5y = 20। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, -5y = हो जाएगा 20। तो -5y = हो जाएगा 20। तो इसीलिए y = हो जाएगा 20/-5। तो हो जाएगा -4। यहाँ पे -4 हो गया। एक बार x = 0 लेंगे और एक बार y = 0 लेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही कम समय में बन जाएगा और ग्राफ सेम बनेगा। आप मान कुछ भी ले सकते हैं, कम से कम 2 मान होना चाहिए। ठीक है, तो अब y = 0 लेते हैं, इसको 4 को ठीक से लिख देते हैं। जब y = 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर दिमाग काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप मतलब कि अगर आप में कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसको सॉल्व करके बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि ये 5 अंक का क्वेश्चन है, थोड़ा भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर अभी मिस हो गया तो ग्राफ खींचने के बाद तो बहुत सारी परेशानियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे y = 0 ले लेते हैं, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 4x = 20 हो जाएगा, तो x = हो जाएगा 5। ठीक है, समीकरण 1 का जो मान है x का 2 मान और y का 2 मान कम से कम हम ज्ञात कर लेंगे। इस यहाँ पे हम 2, 3, 4 जितना मन हो उतना ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस 2 मान। अब चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से ठीक है, समीकरण 2 है दिया हुआ 3x + 5y = 15। 3x + 5y = 15। तो यहाँ पे हम एगो x का डब्बा बनाते हैं, एगो y का। ठीक है, अब x = 0 रखते हैं, x = 0 रखते हैं। तो इसमें भी हम एक बार मान को फिर से बता देने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट वीडियो को पहली बार देख रहे हो, नए हो और जिनको ग्राफ अब तक नहीं आता हो, तो ये कंसेप्ट को अगर ध्यान से देखते हैं तो 100% गारंटी है कि से आ जाएगा आपको बनाने। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान रखते हैं, एक मान अपना मन से, एक मान समीकरण से। ठीक है, तो यहाँ पे दे देते हैं 3 × 0 + 5y = 15। 0 + 5y = हो जाएगा 15। तो इसीलिए y = हो जाएगा 15/5 तो 3। तो x = 0, तो समीकरण में मान रखने के बाद y का मान आ गया 3। अब y = 0 रखेंगे, तो y = 0 रखेंगे तो सेम उसी तरह ये पूरा 0 हो जाएगा। और 3x = 15, तो x = हो जाएगा 15/3 तो 5। ठीक है, अगर हम ग्राफ को हल कर रहे हैं तो
इसका पहला स्टेप ये होगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से चल के हम क्या करेंगे, x और y का कम से कम 2 संभावित मान हम निकालेंगे। तो समीकरण 1 से चल के ये डब्बा वाला मान निकल गया और समीकरण 2 से चल के ये डब्बा वाला मान निकल गया। ठीक है, अब हम निर्देशांक तल बनाएंगे। ठीक है, निर्देशांक तल, और निर्देशांक तल इस तरह का हो जाएगा। निर्देशांक तल, तो निर्देशांक तल में हम देख रहे हैं किसे, इसको हम सूचित करेंगे x o x डैश। मतलब क्या, ये इसको क्षैतिज तल भी कहा जाता है, क्षैतिज तल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको अगर यहाँ से मान के चलिए बंधा हुआ है तो इसको खोल देंगे तो डायरेक्ट धरती पर गिर जाएगा, और क्षितिज धरती को कहा गया, इसलिए इसको हम क्षैतिज तल भी कहते हैं। और इसको ऊर्ध्वाधर तल, इसलिए ऊर्ध्वाधर तल को जिसकी कलम जैसे खड़ा रहेगा तो वो हो जाएगा y o y डैश। ठीक है, और इसमें देख लेंगे इससे हाईएस्ट मान कहाँ तक गया है, तो हाईएस्ट मान 5 तक गया है तो हम 6 तक ले सकते हैं। ये नहीं कि हम 50-60 तक ले ले, तो बेकार की चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, नहीं बेकार के चीज़ों में समय वेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम ले लिए क्या, 1 ले लिए, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये निर्देशांक तल हो गया। अब इसमें हम एक बड़ी कंसेप्ट को बताने जा रहे हैं कि आखिरकार ये जो समीकरण है उसको हम कैसे जानेंगे। कैसे, ये जो जब भी ग्राफ में होगा तो 3 कंडीशन आ सकता है, या तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, नहीं तो समपाती रेखा होगा, और नहीं तो समांतर रेखा हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट क्या है, अगर हम समीकरण को देख के अगर माइंड मेकअप हो जाएगा कि इसमें जो निर्देशांक तल में किस तरह का रेखा बनेगा, तो इससे कॉन्फिडेंट मतलब कि बढ़ जाएगा और सही होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो उसका कंसेप्ट क्या होता है ये हम देखते हैं। तो उसका कंसेप्ट ये है कि यहाँ बता देते हैं, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 अब बराबर नहीं C1/C2। ठीक है, अगर इस कंडीशन में इसका अनुपात अगर प्राप्त हुआ तो इसमें हमको प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगा। प्रतिच्छेदी रेखा इस तरह का, मतलब रेखा प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। दूसरा का कंसेप्ट है A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर C1/C2। अगर इस कंसेप्ट से है तो ये समपाती रेखा, मतलब एक ही लाइन पर दोनों रेखा हो जाएगा, इसको हम समपाती रेखा कहेंगे, समपाती रेखा। ठीक है, और एक और कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं C1/C2। तो इस कंडीशन में समांतर रेखा प्राप्त हो जाएगा, इस कंडीशन में समांतर रेखा, इसको हम समांतर रेखा कहेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं समांतर रेखा। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट है कि अगर कोई भी बराबर नहीं हो, इसका अनुपात मतलब कि ये जो ABC का अनुपात अगर कोई भी बराबर नहीं हो तो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हो जाएगा, सब बराबर हो तो समपाती रेखा प्राप्त हो जाएगा, अगर 2 बराबर है 1 बराबर नहीं तो समपाती रेखा प्राप्त होगा जब इसका हम ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो ये कंसेप्ट बहुत ही VVI है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो ये A1/A2 तो क्या हो जाएगा, 4/3 बराबर नहीं -5/5 बराबर नहीं 20/15 है, तो इसको हम काट देंगे तो 4/3 हो जाएगा, बराबर नहीं -1/1 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 4×5 = 5 × 20 और 5 × 15 बराबर नहीं 4/3। मतलब कोई भी बराबर नहीं प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब जब भी इसको हम समीकरण को ग्राफीय निरूपण करेंगे तो समांतर रेखा प्राप्त होगा, सॉरी प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, कौन रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसको हम
अब मान पुट करते हैं। तो मान पुट करने का क्या कंसेप्ट है ये हम देख लेते हैं। हमको ये इतना पता चल गया कि इसको हम, ये जो समीकरण है इसको अगर हम ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे तो जब भी प्राप्त होगा तो प्रतिच्छेदी रेखा देखिए, ठीक है। तो हल करते हैं, मान रखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 0, तो सबका 0 यहाँ, y इक्वल टू -4, तो -4 यहाँ गया, तो ये पॉइंट हो गया। इस 0 से इधर चलेंगे और -4। x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 यहाँ है और y इक्वल टू 0, तो y से इधर 0 भाग और x इक्वल टू 5, मतलब एक लाइन यहाँ है। तो हम इंच के माध्यम से खींच लेंगे और मेरे पास तो इतना बड़ा इंच नहीं है, ठीक है। और क्या करेंगे, ये लाइन का नाम दे देंगे, रेखा का नाम क्या है 4x - 5y इक्वल टू 20। और अच्छा रहेगा कि इसे पॉइंट का भी नाम दे देंगे, तो ये पॉइंट का नाम हो जाएगा 5 0, पहले x वाला लिखा था फिर y वाला, और ये हो जाएगा 0 - 4, ठीक है। और दूसरा को बैठाते हैं, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 हो जाएगा और y इक्वल टू 3, तो 3 ये हो जाएगा। x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 0, था 5 यहाँ हो गया। इसको खींच देते हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा 3x + 5y इक्वल टू 15, और इसका नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा 0 3 और ये 5 0 हो गया, ठीक है। ग्राफ कंप्लीटेड। बस इतना चीज़ अगर आप ध्यान में रख के इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 5 अंक फिक्स है। और हम इसी तरह का मस्ट VBI क्वेश्चन को लगातार वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ लेके आएंगे। इसलिए आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों जो 10वीं वर्ग के लिए एकदम कड़ी मेहनत कर रहे हैं उसको ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसमें कमेंट करना कभी भी नहीं भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।